हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉर्नवीटा को लेके या कॉफ़ी को लेके। अक्सर क्या होता है, अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो ये खराब हो जाती है और इस तरीके से डिब्बे के साथ जम जाती है। एक्चुअली में मेरे बेटे ने इसका ढक्कन थोड़ा सा लूज बंद किया था, जिसके कारण ये मेरी जो बॉर्नवीटा है वो नीचे से जम चुका है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको कैसे स्टोर करके रखें। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि रेनी सीजन आ गया है। रेनी सीजन में तो अक्सर कॉफ़ी और बॉर्नवीटा इस तरीके से हमारे जम जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इनको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो आप इनको जो है स्टोर करना हो तो आप इनको फ्रिज में स्टोर करके रखें। अगर आपके फ्रिज में जगह नहीं है, अगर आप फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते और उसको आप बाहर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप ले अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी पॉलिथीन। आप इसकी जगह फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप इसको लगा दें और इसके बाद आप कैप बंद करके रखें। तो आप ये देखेंगे कि आपका बॉर्नवीटा बिल्कुल भी जमेगा नहीं और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपको ये देखने में थोड़ा सा खराब लगता है तो आप इसको इसकी शेप के हिसाब से भी पॉलिथीन को काट सकते हैं। और दूसरी चीज, जब भी आप इसके अंदर से बॉर्नवीटा निकालें तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसके अंदर चम्मच डालकर रखते हैं, जिसके कारण भी हमारा ये बॉर्नवीटा सील जाता है। तो आप इसके अंदर कोई भी चम्मच डालकर ना रखें और जब भी इसको निकालें तो हो सके आप लकड़ी के चम्मच का ही इस्तेमाल करें इसको निकालने के लिए। और रखना चाहते हैं तो आप लकड़ी का चम्मच रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ना तो ये मॉइस्चर पकड़ेगा और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर आएगा वो ये लकड़ी का स्पून जो है इसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसके कारण आपका बॉर्नवीटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरीके से आप इसको सील बंद करके रख सकते हैं, तो आपका बॉर्नवीटा कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के जीन्स को लेके, जिसको कि अक्सर हम जब धोकर प्रेस करके अपने कबर्ड में रखते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरीके से ही नॉर्मल इसको तय लगाकर अपने कबर्ड में रखते हैं, जिसके कारण ये हमारा काफ़ी सारा स्पेस ले लेती है। और हमारे घर पे अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो अगर हम इसी तरीके से इनको तय लगा के रखेंगे तो हमारे अलमीरा में बहुत कम स्पेस रह जाता है बाकी सारे कपड़ों को रखने के लिए। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो ये बहुत ही कम जगह में आपके अलमीरा में आ जाएगी, जिसके कारण आपके अलमीरा में बहुत सारा स्पेस बचेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप अपनी जीन्स को अच्छी तरीके से खोल लीजिए। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसका ये जो बटन है इसको आपने खोल देना है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जिस तरीके से पैंट को फोल्ड करते हैं उस तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये देख पा रहे होंगे, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने नॉर्मली इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए लेकर आना है। राउंड राउंड लेने के बाद हमने ये जो हिस्सा फोल्ड किया है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से वापस, इस तरीके से देख सकते हैं हमारी जीन्स कितने छोटे से पैकेट की तरह ही बनकर तैयार हो गई है। अब आप चाहे इसको अपना इस तरीके से स्टोर करके रखें, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लंबाई में खड़ा करके स्टोर करके रखें या आप इस तरीके से अपने अलमीरा में स्टोर करके रखें। तो देखिए, ये आपका बहुत कम स्पेस लेगी और साथ में आप इसको जितना मर्जी उछालें या जितना मर्जी इधर उधर करें, ये बिल्कुल भी आपकी खुलेगी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के डोरमेट को लेके, जो कि रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी गंदे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें इनको बार बार धोना पड़ता है। लेकिन आप देख ही रहे हैं आजकल बारिश का सीजन शुरू हो गया है, तो हम इसको धोएंगे तो ये काफ़ी दिनों में वे सूखता भी है, क्योंकि आजकल धूप भी नहीं आ रही है। तो हम इसको बिना धोए कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरी ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली आप डोरमेट को बिछा लें और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा लेके आपने इसके ऊपर सारी तरफ बेकिंग सोडा को चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना है। और इसके बाद हमें कुछ देर के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही है कि बारिश के चक्कर में हमारे गीले सूखे पैर इसके ऊपर बार बार आते रहते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी गंदा और चिपचिपा भी हो जाता है और साथ साथ इसमें से काफ़ी बैड स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो आप इसके ऊपर जब बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर की जो गंदी बैड स्मेल है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये आपका
15 मिनट हो जाए इसको छोड़े हुए, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपने ब्रश, जिससे कि हम अपने कोट वगैरह क्लीन करते हैं या हमारे कपड़े वगैरह को हम साफ करते हैं। तो इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मली जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपने बेकिंग सोडा इसके ऊपर छिड़का है, आप इस तरीके से ब्रश की मदद से इस कारपेट के ऊपर इस तरीके से क्लीन कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी डस्ट है इस ब्रश की मदद से वो सारा का सारा निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मिक्सर या मिक्सी को लेके। जब भी हम इसके अंदर मसाला पीसते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है, अक्सर मसाला पीसने के चक्कर में ये पोर्शन जो है हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है, जिसको साफ़ करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत होती है और हमारा काफ़ी टाइम भी खर्च हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप इसके अंदर वाले पोर्शन को बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या लेना है, उसके लिए आप ले लें कोई भी घर पे रखी हुई इस तरीके की कॉम्ब। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए होगा एक और साफ़ सुथरा सा कपड़ा। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कपड़ा है उसको हमने अपने इस कॉम्ब के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। इस कपड़े के ऊपर हम अच्छी तरीके से लपेट देंगे और इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है अलग ना हो और ये खुले ना, इसके लिए हम लेंगे एक रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से कपड़े के ऊपर रबड़ बैंड को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से कपड़े को गीला कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लिया है। अब इसकी मदद से मैं आपको मिक्सी को क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से हमारी मिक्सी इसकी मदद से क्लीन हो जाएगी। बस आपने इसको मिक्सी के साइड में इस तरीके से फेरते हुए जाना है, गोल गोल घुमाना है। इसकी मदद से आपकी मिनटों में ही मिक्सी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे हमारा हाथ अच्छी तरीके से नहीं जा पाता है और इसको हम अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाते और हमें तरह तरह के जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं इसको क्लीन करने के लिए। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसकी मदद से आप अपनी मिक्सी को मिनटों में ही झटपट से क्लीन कर लेंगे। मैंने अपनी मिक्सी को काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया था, इसलिए मेरी मिक्सी काफ़ी गंदी हो रही है। फिर भी मैं आपको इसकी मदद से क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना सारा डस्ट इसके अंदर से निकला है और हमारा कपड़ा कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी अच्छी तरीके से कॉम्ब की मदद से क्लीन कर सकते हैं और कॉम्ब की मदद से आप इसका ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा हाथ नहीं जाता, जिसके कारण इस पोर्शन को क्लीन करने में भी हमें काफ़ी दिक्कत आती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कपड़ा भी कितना गंदा हो चुका है और इसके अंदर से सारी की सारी गंदगी निकल चुकी है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो कि पहले कितना गंदा था, अब ये कितना एकदम क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मिक्सी के अंदर का पोर्शन क्लीन करना हो तो आप इस तरीके कॉम्ब की मदद ले सकते हैं। मेरी अगली टिप होने वाली है आलू को लेकर। कई बार दोस्तों क्या होता है, मॉइस्चर के कारण हमारे आलू खराब हो जाते हैं, इस तरीके से वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। अब आप भी देख रहे हैं कि मेरे आलू किस तरीके से सड़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका मैं एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी खराब आलू है आप उसको फेंके नहीं, उसको ले लें। ये देखिए मैंने इसमें से ये आधा आलू ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर छोटे छोटे होल बना देंगे ताकि इसके अंदर से इसका जो सारा स्टार्च है वो बाहर आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। उसके बाद हमने लेना है टूथपेस्ट। आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने लगा लिया थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद ये सारा का सारा हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, क्या होता है हमारे घर में हर कमरे में हर जगह पे स्विच बोर्ड लगे होते हैं। जब भी हम उसके स्विच बोर्ड के बटन्स को ऑन ऑफ करते हैं तो आपने देखा है कि वो स्विच बोर्ड काफ़ी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गंदे हाथ उनके ऊपर लगते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से अपने स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे। ये देख सकते हैं मेरा स्विच बोर्ड हाथ लगने के कारण कितना गंदा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लगाया था अब हम ये इसके ऊपर फेर देंगे। देखिए जैसे जैसे मैं इसके ऊपर रब करती जा रही हूँ, मेरा स्विच बोर्ड अपने आप ही साफ होता जा रहा है, बिना किसी मेहनत के और बिना ही किसी क्लीनर के। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने जब भी स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करनी है अपने पैरों में चप्पल पहनने हैं और अपने मेन स्विच को बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे साफ कपड़ा और साफ कपड़े की मदद से हम इसको साफ कर लेंगे। अब ये देखिए कि मैंने आपके सामने ही क्लीन करके दिखा रही हूँ कि मैंने अब साफ कपड़े से साफ किया कि हमारा स्विच बोर्ड अब कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।